जय हो गंगोत्री मैया की दोस्तों। तो पिछला वीडियो में जैसे आपको कल जो वीडियो मैंने सुबह डाला था तो उसमें हमने गंगोत्री धाम गए थे, तो हम वापस आ गए। वापस नहीं मतलब थोड़ी दूर पे खाना वाना हम लेके गए थे। हम खा के तो कुछ गए नहीं थे, तो खाना हम सारा बना के लेके गए थे। हम दोनों बहनों ने जल्दी उठ के खाना सारा बना लिया था। और बच्चे देखो तीनों कैसे बैठे हैं। भूख लग रही ना, हम सबको भी भूख लग रही क्योंकि सबको वॉमिटिंग हो गई। खा के भी नहीं गए, वो पानी पानी से सब वॉमिटिंग ऐसे ही निकल गया। तो वो हाल बुरा हो रखा था। दर्शन वर्शन किए तो थोड़ा सा ऐसे देख रहे थे कहीं शेड सी हो, ऐसी बैठने की जगह हो, रोड पे तो खाएंगे नहीं। तो ये थोड़ा सा सही जगह ले मिल गई थी, तो यही खा रहे थे, मतलब यही लगा रहे थे। तो मैं वीडियो बना रही थी, ये सारे लोग अपने आराम कर रहे थे और मेरी बहन खाना लगा रही थी। तो वही है, और तीनों बच्चे बैठे थे आराम से। खाने में हम ले गए थे सूखे आलू की सब्जी थी, मेथी का साग था, पूड़ी थी, रायता था और चाउमीन थी। चाउमीन भी घर पे ही बना के लेके गए थे, पूरा पिकनिक की तरह से गए थे। तो वही हमने सबको खाना वो लगा रही थी, मैं वीडियो वगैरह शूट कर रही थी और थोड़ा थोड़ा सभी लगा दे रहे थे। चाउमीन, मेथी का साग, सारी चीज़ें अच्छे से लेके गए थे। और बच्चों को तो चाउमीन पसंद ही होती, बच्चों ने चाउमीन ही ज़्यादा खाई, खाना तो कम ही खाया। तो वही है, सारे लोग और ऐसी जगह पे ना खाना अच्छा भी बहुत लगता है। और भूख इतनी लग रही थी ना कि मतलब समझ में भी नहीं आ रहा था क्या खाएं क्या ना खाएं। तो वही था। लेटिए बहन, चलो। तुम भी लेटो लेटो। अच्छा ये उसके लिए वीडियो वीडियो ने भाई उठा के पहाड़ों में भी आराम करते हैं। खाते को नहीं बनी तो लेटते हुए बन जा। खाना तो कराना है। ये इनकी भी लोग शुरू बोलो, गंगोत्री मैया की जय। सराटा चाचा की। तो जी खाना वाना खा लिया, आराम कर लिया और फिर जय वही बोल रही, अब हम आ गए थे हर्षिल। जी हाँ, ये वो लोकेशन है जो वो मूवी बनी थी राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो वो यहीं पे शूट हुई थी, मतलब यहीं की शूटिंग है वो पूरी। तो वही वो डाकघर भी उस मूवी में दिखाया गया था, वो भी हम दिखाएंगे। उसका तो फोटो भी लगा रखा है कि मतलब यहाँ पे शूटिंग हुई थी, एक मतलब निशानी के तौर पे। तो हम लोग पहुँच गए थे हर्षिल जी। गंगोत्री मतलब पहले गंगोत्री गए, फिर अब वहाँ आ गए हर्षिल। तो हर्षिल में अब हम सब लोग एंजॉय करेंगे और थोड़ा मूवी जहाँ पे शूट वूट हुई वो लोकेशन यही सब था। लोकेशन तो वैसे यही थी उसकी, थोड़ा कहीं का पार्ट है, थोड़ा कहीं का। नाम जरूर उन्होंने मूवी में चंबा का लिया है, लेकिन वो चंबा की लोकेशन नहीं है, लोकेशन हर्षिल की है। सारा उन्होंने हर्षिल में शूट किया है, गंगोत्री और हर्षिल, बाकी कोलकाता की है। 3 जगह किया हुआ कि कोलकाता की शूटिंग है। जो उन्होंने चंबा नाम लिया है तो वो चंबा की शूटिंग नहीं है, शूटिंग यही इस लोकेशन की है, मतलब हर्षिल की। जी हाँ, तो वही है कि हर्षिल हम लोग और तो हमने कहा दिखा देते हैं। मेरा तो खैर सारा ये घूमा हुआ है और मैं तो 3-4 बार घूम गई हूँ, मतलब हम लोग कई बार आ गए हैं क्योंकि कोई भी गेस्ट आता है तो यहाँ लेके आना ही होता है उसे। और तो वही है, उसी तरीके से ही है अपना सारा। तो कई बार ये होटल वगैरह भी बन रखे हैं, जैसे पहाड़ों पे मतलब सुविधाएं हो सकती हैं उस हिसाब से काफ़ी। और सच में आप देख भी रहे होंगे कैमरे में कि काफ़ी अच्छा नज़ारा है, मतलब मूवी वगैरह अगर यहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा मतलब लोकेशन। और आप देखो यहाँ सेब के पेड़ हैं, ये सेब लगे हुए हैं पेड़ों में। सेब इतने अच्छे टेस्टी सेब होते हैं ना हमारे यहाँ के, बहुत नेचुरल। और आप देखो ये सारे एप्पल हैं छोटे छोटे से। तो ये बहुत सारे पेड़ थे, मेरा मन आ रहा था तोड़ लूँ, लेकिन तोड़ने नहीं दिया। ये कहने लगे ना, कोई डांटने लगे किसी का अपना है तो तोड़ने का कोई बेचता हो बेचारा। तो हमने तोड़े नहीं थे, खाली के दूर से देख लिए थे। जी हाँ, वो आ गया वो डाकघर। जी ये देखो ये प्लेट लगी है, ये हीरोइन है, ये डाकघर, यहीं की शूटिंग है राम तेरी गंगा मैली। और नाम भी लिखा है राम तेरी गंगा मैली, राज कपूर हर्षिल, इस तरीके से ही मतलब यहीं की जो मुल्क पार्ट है ना वो इसी डाकघर से लिया गया है। जो हीरोइन आती है तो यही इसी डाकघर पे आती है, इसलिए उन्होंने ऊपर लगा रखा है इसी तरीके से। और बहुत मतलब मज़ा आया, मस्ती करी। और हम लोगों ने भी पूरी एक्टिंग करी कि डाकघर में पोस्ट कैसे देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उस तरीके से। और मेरी बहन भी खूब एंजॉय कर रही थी। और सबसे ज़्यादा बहन उन, चलो हम लोग तो बड़े बड़े, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बच्चों ने फुल मस्ती की। तो वही है ना कि अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने आप में खुद इतने व्यस्त हैं तो हमें इधर उधर की क्या ही चिंता करनी। मेरे खुद के बच्चे हैं, खुद का घर है, खुद का परिवार है, और तो इधर उधर की क्या ही चिंता करेंगे हम। और हमें क्या ही है, मतलब क्यों हम किसी की उसमें मतलब
एक तरीके से इंटरफेयर करें या क्यों हम किसी की लाइफ में झांकें, नहीं है। और लोगों को मतलब बहुत सारे लोगों की ये भी है कि मतलब अच्छा एक चीज़ ये है कि कोई किसी को देगा भी तो कितना दे देगा, किसी के देने से किसी का घर तो पल नहीं जाता है। कम जो इंसान खाता है तो मतलब कोई भी, किसी ने कोई चीज़ बांध दी, किसी ने कोई चीज़ दे दी तो कितने दिन चलेगी वो, इंसान लेके तो खुद से ही खाएगा। बस ये होता है ना कि कुछ हमारे रिचुअल होते हैं, कुछ हमारे यहाँ के कल्चर इस तरीके का है कि मतलब दिया जाता है तो उतना ही इंसान दे सकता है। कोई घर किसी को अपना कोई नहीं बांध देता है। और भाई देने माफ़ी की दे देगा, सबके अपने परिवार है, सबके अपने बच्चे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को ये लगता है कि मतलब इतना दे दिया, या ऐसा नहीं है भाई। देखो एक चीज़ मैं बताऊं, अगर देने वाली बात होती है, देने की तो बात ये है कि सॉरी 1 मिनट में अभी बात कर रही हूँ आप लोगों से। हाँ, तो देने की तो ये है कि अगर पता है अगर किसी के जीवन में नहीं है तो आप उसे कितना भी दे देना, उसके जीवन में पूर्ति नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि देने से किसी का घर नहीं पल जाता, ना किसी की पूर्ति हमेशा अपने घर से, अपने कमाई से ही होती है, ना कि किसी दूसरे के देने से या दूसरी की कमाई से। देने वाला वही है ना, जो सुकून अपनी कमाई से मिलता है या अपनी चीज़ों से मिलता है वो किसी के दिए से नहीं मिलता है, ठीक है। तो वही है कि बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि लोगों के अंदर ये गलतफहमियां हैं कि मतलब बहुत देते हैं या इस तरीके से हमारा घर पल रहा है। वो मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी, नहीं, भगवान की भाई हमें बहुत कृपा है। और उल्टा मैं अपने मुंह से नहीं कह रही हूँ कि मेरे पति तो खुद उल्टा इतना, कहीं पे जब होता है, कहीं पे उन्हें लगता है दान करना चाहिए तो वो खुद इतना दान करते हैं। और शायद भगवान इसीलिए हमें दे रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मेरे हस्बैंड की क्या है ना कि वो बेईमान नहीं है, ना वो बेईमानी करते हैं। कई बार मेरे अंदर कुछ हो भी जाता है कि मैं चलो सोचती हूँ कि चीज़ें मंगाऊँ, मतलब उस तरीके से जो एक लेडीज़ का होता है, लेकिन वो नहीं, वो तो और डांटते हैं। वो ये सोच कहते हैं कि तुम जैसा नियत रखोगी वैसी ही तुम्हारी बरकत होगी। अगर तुम अच्छे मन से दूसरे के काम को तवज्जो देगी ना तो तुम्हारे काम को भी तवज्जो देगा। क्योंकि अगर अभी तुम दूसरे के साथ बेईमानी कर रही हो, ठीक है, तो वही चीज़ कल को तुम्हारे साथ भी रिपीट हो सकती है। वो पता नहीं कि तुम किसी का 2 पैसे 4 पैसे की लालच कर रही हो तो 2-4 पैसे तुम्हारे फिर वो कहाँ निकले, दवाई में निकले, बच्चे बीमार हो जाएं। देखो दुख मुसीबत किसी का कह के नहीं आता है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई मतलब, अब ऐसा तो मैं पिछले 1 साल से अपने घर नहीं गई, लगभग 1 साल हो जाएगा नवंबर में। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम खा नहीं रहे हैं या हम पहन नहीं रहे हैं, हम शौक नहीं कर रहे हैं या हम घूम नहीं कर रहे हैं। अरे हम तो ऐसी जगह पे रह रहे हैं, या भगवान गंगा मैया की इतनी कृपा है हम पे, या भोले बाबा की इतनी कृपा है कि हम अपने आप में बहुत खुश हैं। और भगवान ना करे कि कभी किसी के आगे हमें हाथ फैलाना पड़े या किसी से हमारा घर पले। बस सर झुके तो भगवान के आगे झुके, वरना किसी के आगे ना झुके। सच में मतलब मैं यही कहती हूँ। तो ये है कि लोगों की सोच को बदलना चाहिए कि किसी ने कुछ इतना देते हैं, अरे टाइम होता है देने का भी, एक टाइम होता है, और कोई लिमिट ही वर दे सकता है, ठीक है। और हर कोई देता है, ऐसा नहीं है। बस ये चीज़ होती है कि दूसरा देता है तो उसका अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब हम खुद अपने बच्चों को देते हैं, अपनी बेटियों को देते हैं, तो वो चीज़ अच्छी लगती है। क्योंकि और दूसरा दे रहा है तो ये हो जाती है कि वो तो इतना देते हैं, इतना करते हैं। अरे कोई किसी को नहीं दे देता। मैं एक ही चीज़ हमेशा कहना चाहूँगी कि कोई किसी को नहीं दे देता। और मेरे पति तो इतने खुददार हैं ना, वो तो मतलब किसी का 1 रुपया लेना पसंद नहीं करते हैं, किसी का भी। वो अपनी कमाई पे विश्वास रखते हैं, अपनी चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। वो दूसरों का तो मतलब चाहते भी नहीं हैं। उनके मन में तो मतलब वो तो एक ऐसे इंसान है, मैं उनकी तारीफ़ क्या ही करूँ, कि मतलब वो 1 रुपया किसी का ना लेते हैं और ना ही मतलब वो दूसरों को देना तो पसंद करते हैं, लेकिन लेना पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना भगवान ने हमें इस लायक बनाया, हम दे रहे हैं, हमें लेना नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी सबसे कि जिन लोगों के मन में ये चीज़ है कि हमारा घर दूसरों की वजह से पल रहा है या हम दूसरों का दिया हुआ खा रहे हैं, तो ये गलतफहमी निकाल दो। हम उत्तरकाशी 500 किलोमीटर दूर बैठे हैं, इतनी दूर तो हमें कोई भिजवा भी नहीं सकता और फैसिलिटी भी नहीं है भिजवाने की, ठीक है। पास में नहीं भिजवाता है तो इंसान दूर इतना क्या भिजवाएगा। तो बस मैं यही कहूँगी कि भाई मतलब मेरे प्रति लोगों की जो गलतफहमी भर गई है तो वो प्लीज़ निकाल दो और अच्छे से रहो और अपना आशीर्वाद दो कि बस और भगवान हमें दे, हम और सक्षम हों और मतलब अच्छे से हम सब कहते हैं सभी रहें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम रहें, सब पे भगवान अपना आशीर्वाद बनाए रखे। लेकिन कई बार ना बुरा ये लगता है कि अपना कंपैरिजन इंसान दूसरों से करता है ना, तो वो चीज़ बुरी लगती है। अरे मैं तो अपने माँ बाप का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी जगह बिठाया है, मेरी ऐसी जगह शादी करी है, ऐसे इंसान से शादी करी, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ उस इंसान, मतलब मैं तो इस चीज़ को, उन्होंने मेरी शादी कर दी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी चीज़ है, हर बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीज़। और उसके बाद ये कहो कि नहीं उनका तो वो तो गाड़ी भर के चलते हैं या फिर उनकी गाड़ी भरी हुई रहती है या फिर ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो इस चीज़ को सोच को निकालो। हम घर जाते
जाते हैं। बेशक हमारी गाड़ी भरी हुई होती है, जब हम जाते हैं तब भी भरी हुई होती है, हम वापस आते हैं तब भी हमारी गाड़ी भरी हुई होती है। लेकिन उसमें का ये है, मैं अपनी ससुराल जाती हूँ, मेरी सास भी मुझे सामान देती हैं जो भी होता है, मेरी मम्मी भी देती हैं। उसके बाद मैं बहुत सारा सामान खरीदती हूँ। मैं शुरुआत से वीडियो में बताती आई हूँ कि मैं बहुत सारा सामान खरीदती हूँ, बहुत सारी चीज़ें मैं खरीदती हूँ, क्योंकि उत्तरकाशी में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्वालिटी नहीं होती है और उतनी महंगी भी रहती है, तो बहुत इस वजह से, और साल 6-6 महीने में मेरा उतरना होता है, तो मेरा सामान बहुत हो जाता है, तो इस वजह से मैं सामान खरीद के लेके आती हूँ। ये चीज़ मेरे घर वालों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मैं जब भी आती हूँ, मैं पीलीभीत से भी शॉपिंग करती हूँ, मैं कई बार रास्ते से भी, इस वजह से हमारी गाड़ी भर के चलती है। ये नहीं है कि मतलब किसी ने हमारी गाड़ी भर दी, भाई कोई किसी को नहीं, एक बार दे देगा, 2 बार दे देगा, ज़िंदगी भर कोई किसी को नहीं दे सकता, और ना ही किसी के देने से पूर्ति होती है। ठीक है, बस यही है, मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं।